अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दायन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना अला लिसान नबिय्यिना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा फ़न्नूरिल अबसार व ज़ियाहा व क़ूतुल अरवा व ग़िज़ाइहा व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद दे गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद दे किबले दी मदद दे काबे ईमा मदद दे। तू है वो गौस हर गौस है शैदा तेरा तू है वो गैस हर गैस है प्यासा तेरा। मज़रए चिश्तो इराक़ो बुखारा अजमेर मज़रए चिश्तो इराक़ो बुखारा अजमेर कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। जो वली कब्ल हुए या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सारे अख्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़ सारे अख्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़ काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारे अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नानु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना अला लिसान नबिय्यिना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा
व नूरिल अबसार व ज़ियाहा व क़ूतुल अरवा व ग़िज़ाहा व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्किल्लाह। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद दे, गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद दे, किबल ए दी मदद दे, काबा ए ईमा मदद दे। तू है वो गौस, हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस, हर गैस है प्यासा तेरा। मज़रए चिश्तो इराको बुखारा अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। सरबला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते आँखें वो है तलवा तेरा। और जो वली कब्ल हुए या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हशर तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा। और मेरी किस्मत की कसम खाएं सगान बगदाद, रह के हिंद में देता रहूं पहरा तेरा। और क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और सारे अख्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। वाजिबुल एहतराम मोहतरल मुकाम लायक सत्ताज़ीम व तकरीम उलमाए किराम, मशाइख़ ज़वल एहतराम, नौजवानान मिल्लत, बानियान जलसा, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, पर्दा नशीन, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, जश्न गौसुल वरा के मुबारक व मसूद मौके पर आप हज़रात ने काफ़ी देर से मद्दाहन रसूल खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी नातहाए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादतें और बरकतें हासिल की। हुसूल बरकत के लिए चंद कलमे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के औलियाए किराम के शान पाक में बिलउमूम और कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, गौस समदानी, शहबाज लामकानी, कंदील नूरानी, शम्म शबस्तानी, मीरा शाह अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान अक़दस में बिलखुसूस पेश करने की सादतें और बरकतें हासिल करूं। रब कदीर की बारगाह पाक में दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल करे। इन कलमात खैर को मेरे और आपके लिए क़यामत में ज़रिए नजात और बख्शिश का सामान करे। बकौल किसी शायर के लस्तु मिनस सालिहीन वलाकिन्नी उहिब्बुहुम लअल्लाह अन यरज़ुकनी सलाहन। अर्ज़ करता मैं नेक तो नहीं, लेकिन नेकों से मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला मुझे क़यामत में उनके कदमों में जन्नत में थोड़ी सी जगह अता फरमाए। रब कदीर कुरान में फरमाता व आखिरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, कुछ अगले कुछ पिछले अगलू में शामिल हैं, अगरचे उनका उन्होंने ज़माना नहीं पाया। सलामन अलैका या हबीब अल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्किल्लाह। अर्ज़ ये कर रहा था बकौल किसी शायर के लस्तु मिनस सालिहीन वलाकिन्नी उहिब्बुहुम लअल्लाह यरज़ुकनी सलाहन। शायर अर्ज़ करता मैं नेक तो नहीं,
लेकिन नेकों से मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला मुझे क़यामत में उनके कदमों में जन्नत में थोड़ी सी जगह अता कर दे। ये रब का फरमान है कुरान करीम में। रब इरशाद फरमाता मन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है, अल्लाह अपने मुतियों और फरमा बरदार बंदों को उनके ज़ुमरे में शामिल करता है जिन पर मौला का इनाम है। मौला का इनाम किस पर है? सफ़े अव्वल में अंबिया का बयान है, सफ़े सानी में सिद्दीकीन का बयान है, सफ़े सालिस में शुहदा का बयान है, सफ़े राबे यानी चौथी सफ़ में औलिया अल्लाह का जिक्र है। और उन बंदों का जिक्र है कि जिनका तरीका हर नमाज में बंदा अल्लाह की बारगाह में मांगता है। नमाज तो खुदा के लिए बंदा पढ़ता है ना भाई, उसके साथ किसी को शरीक करने की इजाज़त नहीं। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिरक माफ़ नहीं करता है और शिरक के सिवा चाहे अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से बंदे के गुनाह माफ़ कर दे। लेकिन रब्बे कदीर फरमाता है क़स्समतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम कर दी। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह अकबर कहबे बंदा कहता है अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब कहता है हम्मदनी अब्दी, बंदे ने मेरी हमद बयान की। और जब कहता अर्रहमान रहीम रब फरमाता अज़्ज़मनी अब्दी, बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब कहता मालिक यौमिद्दीन परवरदिगार फरमाता मज्जदनी अब्दी, बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की। और आगे अर्ज करता इय्याक नाबुद व इय्याक नस्तईन, मौला इबादत तेरी कर रहा हूँ और तुझी से मदद तलब कर रहा हूँ। रब फरमाता हाजा ली वल अब्दी मा साल, यहाँ तक तो मेरे लिए आगे बंदे के लिए जो बंदा मांगे। मौला मेरी ज़बान इस काबिल नहीं, मैं मांगू कैसे? वह हकमुल हाकिमीन का कर्म है जो ढंग भी अता करता है, मांगने का तरीका भी अता करता और अता भी करता है। ओ मौला कैसे मांगूं? जब तुम मांगो तो किसी की तारीफ करोगे ना। हम किसी सखी के दरवाजे पर जाएंगे तो दरवाजे पे खड़े होकर गालियां नहीं देंगे, पहले उसके दरवाजे की खैर मांगेंगे, अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे, मौला तुझे सालेह बनाए, मौला तुझे गाजी हाजी नमाजी बनाए। इतनी तारीफ करने के बाद कासे गदाई आगे पेश करता है मुझे अल्लाह के राह में कुछ दे दे। अब यह हकमुल हाकिमीन का दरबार है, बंदा रब की बारगाह में मांगता है मौला क्या मांगूं, वो काबिल ही ज़बान नहीं है मैं मांगूं क्या। रब फरमाता मैं तुझे ढंग अता करता हूँ। अब ढंग तो अता हो गया ना, तारीफ हो गई अल्लाह ताला की, बुजुर्गी और अजमत मौला की बयान हो गई। मालिक यौमिद्दीन कह के अल्लाह की बारगाह में बंद ने इकरार कर दी जज़ा व सज़ा का मालिक वही, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक राई के दाने के बराबर बंदा अगर अच्छा अमल करता उसका नतीजा भी देखेगा, एक राई के दाने के बराबर बुराई करता उसका नतीजा भी बंदा देखेगा। इन्नल्लाह ला यज़्लिमु मिस्काल ज़र्रा व इन तक हसनतन युज़ाइफ़ा युति मिन लदुन अज्रन अज़ीमा। एक राई के दाने के बराबर अल्लाह बंदे पे जुल्म नहीं करता है। अगर तुम्हारी छोटी नेकी अल्लाह अपने फजल से उसको बढ़ा देता, अपनी तरफ से अजर अज़ीम अता फरमाता है। इन्नल्लाह ला यज़्लिमुन नास वलाकिन अक्सर नास बिअन्फुसिहिम यज़्लिमून वलाकिन अक्सर नास ला यशकुरून। इंसान जुल्म खुद करता है, नाशुक्री खुद करता है, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता है। तो जब यहाँ तक बंदा इकरार कर चुका, रब फरमाता है अब मेरे बंदे के लिए बंदा मांगा कैसे मांगूं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इस तरह मांग मौला हमें सीधी राह पर चला, उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम है। मीर मोहम्मद आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने पंजाबी ज़बान में यूं बयान करते हैं, हर कोई आंखें राह दे मैं भी आँखा राह दे, बिन मुर्शिद नू राह नहीं मिलती मरविसी विच राह दे। बंदा नमाज में पढ़ता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमारे बुजुर्ग मांगेंगे तो यही कहेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
आप हम जैसा गुनहगार नमाज पढ़ेगा तो ये कहता एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पीरे तरीकत मांगेंगे तो कहेंगे एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब अर्ज करता मौला सिरात मुस्तकीम है क्या? तो फरमाते हर कोई आखे राह दे, मैं भी आखा राह दे, बिन मुर्शिद नू राह नहीं मिलती मरविसी विच राह दे। इस रास्ते को तय करना है तो रहबर को पकड़, मुर्शिद के दामन को पकड़, वसीले को इख्तियार कर तो खुदा तक तू पहुंच सकता है। फरमाता वत्तबे सबील मन अनाब इलैया, उनकी राह में चल जो मुझसे जुड़ चुके हैं मौला, उनकी राह में चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? रब फरमाता है कि तू उनसे जुड़ जा, वो तुझे खुदा तक मिला देंगे। यही तो सिलसिला है ना भाई। इंजन नहीं देखता कि मेरे पीछे रब्बा कौन सा है, एसी है या नॉन एसी, वो नहीं देखता है। उसका ताल्लुक मुझसे जुड़ा हुआ है कि नहीं। गुनहगार बदकार को नहीं देखा जाता है। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के सदक़े में ये देखता है कि इसका ताल्लुक बंदों से है कि नहीं, जिन पर मेरा इनाम है। तो जिस पर अल्लाह का इनाम है उन बंदों का रास्ता बंदा नमाज में मांगता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का के अर्ज करता मौला उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम है। हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी ने पूछा सरकार इंसान का नफ्स कैसे पाक होता है? कपड़ा अगर मैला हो जाए तो इंसान साबुन से साफ कर सकता है, लेकिन इंसान का दिल अगर मैला हो जाए, इंसान के दिल पर गुनाहों का और नाफरमानी का जंग चढ़ जाए, और नाफरमानी का जंग चढ़ते 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 इंसान का कल्ब सियाह हो जाए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते इन्ना फिल जस्ति लमुदगतन, फरमाते हैं इंसान के जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है। इज़ा सलह सलहल जस्द कुल्लुहु, इज़ा फसद फसद जस्द कुल्लुहु। हुज़ैफा बिन यमान अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह वो क्या चीज़ है? आप फरमाते अलाहियल कल्ब, इंसान के जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है। वो अगर सही है तो इंसान का जिस्म सही, वो अगर बिगड़ गया तो इंसान का सारा निज़ाम बिगड़ जाएगा। सरकार हुज़ैफा बिन यमान हुजूर के राजदार साहबी अर्ज करते या रसूलल्लाह वो क्या है? आप फरमाते वो दिल है। अगर इंसान का दिल सलामत है तो ऐसे दिल के बारे में अल्लाह मरूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते दिल बदस्तावुर के हज्जे अकबरस तो अज हज़ारा का बैक दिल बेहतरस। ऐसे दिल को कब्जे में कर और ऐसे दिल वाले को तू इख्तियार कर और ऐसे दिल वाले के दामन को तू मजबूती से पकड़। अगर दिल वाले के दामन को तूने मजबूती से पकड़ा तो एक अहलुल्लाह के दिल को याद, दिल को आबाद करना और दिल को खुशी से खुश करना हजार काबा से बेहतर है। क्यों? काबे तमीर खलील अतहरस, दिल गुजर गाहे जलील अकबरस। काबे को रब्बे कदीर ने तामीर किया, दिल काबे को तो इब्राहिम खलील ने तामीर किया और दिल को तो रब्बे जलील की गुजरगाह है। इसलिए इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज अदा करते, जिसको तारीख़ इस्लाम में हज्जतुल विदा, हज्जतुल बिलाग, हज्जतुल तमाम, हज्जतुल कमाल के नाम से याद किया जाता है। वो तारीख़ आयत महबूब खुदा उतर जाती है। मैदान अरफा में महबूब खुदा खड़े हैं। कस्बा ऊँटनी पर जुम्मे का दिन है, अरफे का दिन है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये तारीख़ उतर जाती, तारीख़ी आखिरी आयत उतर जाती। अल्लाह के महबूब ने काबे का तवाफ़ किया और दौरान तवाफ़ काबे पे निगाह पड़ जाती है। फरमाते या काबा इन्ना कज़ीम वल्लज़ी नफ्स मुहम्मद बियदी इन्ना हुर्मतुल मोमिन आज़म मिन को हुर्मतुल कमा क़ाल। फरमाते काबा तेरी अज़मतों को सलाम, तेरी रहमतों को सलाम। फरमाते हैं कि रब की कसम, बंदे मोमिन की इज़्ज़त व अज़मत रब के नज़दीक तेरी इज़्ज़त व अज़मत से बढ़कर है। तो पूछा किसी ने दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को, कितने बड़े बाकमाल बुजुर्ग हैं और इतने बड़े बाकमाल बुजुर्ग सरकार गौसे पाक से आप पहले सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने फरमाते अगर मैं उनका ज़माना पाता तो उनका मुरीद हो जाता। तो किसी ने पूछा दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से इंसान का नफ्स कैसे पाक होता है? आपने फरमाया दो बातें हैं। आधी रात के वक्त में उठे, आखिरी पहर हो, लोग मीठी नींद में सो जाएं, उस वक्त में उठकर अल्लाह को याद करे। उन बंदों का जिक्र मौला कुरान में यूं बयान करता है, रब फरमाता है ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिह यदून रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून।
फला तालम नफ्सम मा उख्फिया मिन कुर्रत आयुन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। रब फरमाता महबूब उनको देखोगे जब आधी रात का वक्त होता है, पिछला पहर होता है, पिछली रातें रहमत रब दी करे बुलंदा आवाज़ा, बख्शिश मंगन वालियाँ खुला है दरवाज़ा। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन जी सुतियाँ आण जगावे। जब आखिरी पहर होता है बेदर्द मज़े से सो जाते हैं जिनके दिल में दर्द होता है, जिनको मार्फत का जाम मिला अल्लाह की तरफ से, और जिसने अल्लाह की तरफ से हिदायत और रहनुमाई को हासिल किया, वह तबत्तल तब्तीला, रब की बारगाह में सच्चाई से झुका तुम उनसे पूछो। मौला उन बंदों के बारे बिल असहार हुम मुस्तगफिरून, सेहरी के वक्त में उठकर खुदा को याद करते हैं और गिड़गिड़ा कर अर्ज करते हर सितम हर जफा गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। उन बंदों के बारे में कोई शायर यूं बयान करता है, कद्र फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कद्र फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावण वाली। मुर्दे खाने वाली गिद्ध को क्या खबर है कि फूलों की कदर क्या होती है। अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह रिवायत बयान कर रसूलुल्लाह से बयान रिवायत करते हैं, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते यनज़ुलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समा दुनिया हीन यबका सुलसुल आखिर। जब रात का आखिरी पहर होता है खुदा की मखसूस रहमत आसमान दुनिया पर नाजिल होती है और पुकार के ये कहती है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं। मिल्लत बैदा के अलमबरदारो, दीन हनीफ के पासबानो, मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत रखने वालों, अहलुल्लाह के दामन से वाबित होने वालों, उठो, निगाहों का काफिला निगाहों से ओझल नहीं है, अभी सवेरा है, वरना आने वाला तूफान हमारे लिए क्या बला लाए खुदा ही बेहतर जानता है। इसलिए अभी सवेरा उठो, गलत रवि से मनाजिल का बोत बढ़ता है, नशाते लज्जत ख्वाबे गिरां को बदल डालो, न संभलोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक रहेगी न दास्तां में। अल्लाह ताला फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई मुझसे सवाल करने वाला जिसकी मैं झोली दरवाजे से भर दूं, है कोई मुझसे तौबा की तौफीक मांगने वाला जिसकी मैं तौबा कबूल करूं। क्यों? मौला फरमाता इल्ला मन ताब व आमिन अमल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यात मसनात व कानुल्लाह गफूर रहीमा। तू मांग तो सही खुदा के बारगाह में, सच्चाई से मांग तो सही, रब की रहमत तेरा इस्तिकबाल करेगी। मौला कुरान में फरमाता है, रब फरमाता वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु व तक़ऊ लफताना अलैहिम बरकात मिनस समा वल अर्द। ये बस्ती वाले अगर मुझसे डरें और उनका इरादा और यकीन खुदा की ज़ात पर पुख्ता होता तो आसमान और ज़मीन के ख़जाने बरकतें मौला तुम्हारे लिए खोल दे। इरादे जिनके पुख्ते हों, यकीन जिनका खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजों से घबराया नहीं करते। रब्बे कदीर की रहमत तो पुकार के कहती है कि मांग, लेकिन गफलत का मारा इंसान नमाज फजर में उठता नहीं है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना फरमाते हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे सरपरस्त मौजूद हैं, इमामुल अंबिया फरमाते रकातुल फज्र खैर मिन दुनिया व मा फीहा। अरे फर्ज बाद में फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। साईं दुआ कर दे, मेरे धंधे खराब हो चुके हैं, अमल बर्बाद हुए, उसका बंदे को एहसास नहीं है। जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता अपना नाम अमाल देख। सबसे पहले इंसान का घर और सबसे पहला मदरसा, सबसे पहली स्कूल इंसान का घर है। अगर घर इंसान का सलामत है, घर में अगर नेकी है, कोई इंसान ये न समझे कि मेरा बेटा हसन बसरी बन चुका है या मेरी बेटियां राबिया बसरिया हो चुकी हैं। इमामुल अंबिया फरमाते अल्लिमू औलादकुम हुब्ब नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने औलाद को मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पिलाओ। रब्बे कदीर कुरान में तुम्हें मोहब्बत का पैगाम देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम अहलीकुम नारन क़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों कि तुम अपने आप को, अपने अहल अयाल को जहन्नम की दागती हुई आग से डराने की फिक्र करो जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। करना कुछ नहीं है साईं, दुआ कर, धंधे मेरे ख़राब हो चुके हैं, घर की बरकतें ख़त्म हो चुकी हैं, घर में पलीत असर कर चुका है, घर में भूत असर कर चुका है, घर में जादू असर कर चुका है।
अरे तू खुदा का हो जा, खुदाई तेरी हो जाएगी। इमामुल अंबिया फरमाते मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो खुदा का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। और अल्लाह मसादी यूँ फरमाते हैं रही नस्त रुवज तरीकत मता बिना गाम कामे की खाही बया, यही सच्चाई का रास्ता है, यही बंदगी का रास्ता है। इस राह में कदम उठा कामयाबी तेरी है, कामरानी तेरी है, सरफराजी तेरी है, दौलत तेरे कदमों में झुकेगी। और आका यूं फरमाते लो अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाह कमा तवक्कलु तुयूर तग़दू खिमासन तरू बितानन, अगर तुम्हारा भरोसा खुदा की ज़ात पर इतना पुख्ता होता जैसे परंदे सुबह को उड़ते हैं तो भूखे पेट उड़ते, शाम को आते तो पेट भर के आते हैं। इसीलिए रब्बे कदीर कुरान में तुम्हें ज़हन देता है अगर मेरे बंदे मुझसे डरें तो आसमान और ज़मीन की बरकतें ख़ज़ाने मौला तुम्हारे लिए खोल दे। मैं अर्ज़ कर रहा था दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, फरमाते एक तो ये इलाज है कि रात का आखिरी पहर हो, उस वक्त में बंदा उठकर सच्चाई से खुदा की बारगाह में झुके और उनके आंसू को अल्लाह के सिवा कोई दूसरा न देखे। उन आंसू से इंसान का दिल साफ हो जाता है। इमामुल अंबिया फरमाते इन्ना दमतल आसी तुज़्वि ग़ज़ब रब, गुनहगार के आंख के आंसू खुदा के गज़ब को बुझा देता है। और हदीसों में यहाँ तक आया है दो कतरे अल्लाह को बड़े महबूब हैं और दो कदमों के निशान अल्लाह के बड़े महबूब हैं। साहबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह कौन सो दो कतरे? आ फरमाते एक वो कतरा जो बंदे मोमिन के जिस्म से अल्लाह की राह में शहादत की खून की शक्ल में बहे, और दूसरा आँख के आंसू का वो कतरा जो गुनाह के बाद सच्चाई से बंदा तौबा करे। आका फरमाते अन्नदम तौबतुन, गुनाहों पे नादम होना भी तौबा है। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, औलाद आदम है गुनाहगार मगर उनमें बेहतर वो है जो गुनाह के बाद सच्चे दिल से तौबा तो करें। कब तौबा करेंगे? कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, वक्त के आने से पहले ऐसी तौबा करो जो तुम्हारे लिए नसीहत व इबरत बन जाए। कब तौबा करेंगे? बूढ़े हो जाएं फिर तौबा करें, पाँव कब्र में लटक रहे तौबा की तौफीक नहीं मिलती है, मौत सर पे आई इंसान को तौबा की तौफीक नहीं मिलती है। बुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने दुआई में यूं बयान करते हैं नित नित कैसी इस्तग़फ़ार तौबा कर ले एक ही बार, इस दुनिया दा एक ही फेरा आना नहीं दूजी बार। नित नित कैसी इस्तग़फ़ार तौबा कर ले एक ही बार। एक ही मरतबा आना है ना भाई, हाँ जाना एक मरतबा है फिर वापस तो नहीं आना है। हम तो तनास को नहीं मानते हैं ना, फिर वो हो जाता है, भूत हो जाता है, पलीत हो जाता है, फिर उसके जिस्म में आ जाता है, ये आ जाता है। ये ढोंग है, ये हमारी आदत नहीं है, शरीयत का फैसला नहीं है। पूछो हज़रत से, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना की शरीयत में यह नहीं है। फरमाते नितन कैसी इस्तिग़फ़ार तौबा कर ले एक ही बार, इस दुनिया दा एक ही फेरा आना नहीं दूजी बार। नित नित कैसी इस्तिग़फ़ार तौबा कर ले एक ही बार। बुल्ला शादी सुनो हिकायत जंहिंजा मुर्शिद शाह इनायत, मुर्शिद कर गया बेड़ा पार। नित नित कैसी इस्तिग़फ़ार तौबा कर ले एक ही बार। 50 साल गुजर जाते हैं, 50वीं सालगिरह मनाई जाती है और तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन मुबारक हो। अरे जन्मदिन की मुबारकबादी पेश कर रहे हो, ये मुबारकबादी पेश नहीं करते हो तो ने सुन्नत पे चार चेहरे पे सुन्नतों ने रखी कि नहीं रखी? तेरा चेहरा सुन्नत से हरा भरा है कि नहीं? तेरा सर सुन्नत से हरा भरा है कि नहीं? फजर तुझे जमा से नसीब हुई कि नहीं? जोहर तुझे जमा से नसीब हुई कि नहीं? असर तुझे जमा से नसीब हुई कि नहीं? आका फरमाते मन फाततु सलातुल असर कन्नमा वुत्र अहलु व माल हो। एक नमाज असर अगर बिना उज़्र के इंसान की कज़ा हो जाती है, अहलो माल सब तबाह बर्बाद हो जाते हैं। करना कुछ नहीं है साईं दुआ कर। जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता अपना नाम अमाल देख। फरमाते दो कदमों के निशान अल्लाह को बड़े महबूब हैं, एक अल्लाह की राह में जाए कदमों का निशान, और एक अपने घर से मस्जिद में बारगाह रब में नमाज पढ़ने के लिए जो कदम का निशान है। इमामुल अंबिया फरमाते लन तमस्सहुन नार, उन कदमों के निशान पर जहन्नम की आग हराम। फरमाते इंसान का नफ्स दो बातों से पाक होता है, आधी रात में उठकर मौला को याद करे। फरमा ये तो दुश्वार है, अब हर कोई तो रात को नहीं उठ सकता ना भाई।
अगर मैं हज़रत की मौजूदगी में कहूँ हाथ उठाओ, ये हमारा मशरब नहीं है, हमारे बुज़ुर्गों का ये मशरब नहीं है। हाथ उठाओ, कितने नमाज पढ़ेंगे सुबह को गायब, कितने चेहरे पे दाढ़ी रखाएंगे, 4 दिन रखे फिर सुन्नत चले खंजर पर, हाँ फिर सुन्नत पर खंजर चले, ये हमारा तरीका नहीं है। अगर मैं कहूँ कितने तहज्जुद पढ़ने वाले, पढ़ेंगे अल्लाह के बंदे, मुझे कोई इनकार नहीं है। तो फरमाया कि ये दुश्वार है। और दूसरी बात इससे ज़्यादा आसान है। का कौन सी? का किसी अल्लाह वाले की नज़र पड़ जाए। फिर आपने एक वाक़या लिखा हज़रत इब्राहिम बिन अदम के हवाले से। अब वो पूरा वाक़या मुझे पेश नहीं करना है, आपके जहन में होगा। बादशाही को तर्क करके, फ़कीरी इख्तियार करके, हर 2 कदम पर आप 2 रकात नफल पढ़ के 16 साल के बाद आप अल्लाह के घर काबा पहुँचते हैं। हिजाज के हदों में पहुँचे तो इब्राहिम बिन अदम से फ़रिश्ते ने मुलाकात की। रहमत के फ़रिश्ते से मुलाकात करते हैं कि नहीं? रब उन बंदों के बारे में कुरान में सबूत देता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो ये कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहते हैं, रहमत के फ़रिश्ते अल्लाह की तरफ से उतरते हैं। और फिर बशारतें क्या देते? अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, दुनिया का खौफ मत करना, आखिरत की फ़िक्र मत करना। वाबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, उस जन्नत की तुम्हें बशारत है जिसका वादा तुमसे कुरान में किया गया है। नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया में भी तुम्हारे मददगार हैं, आखिरत में भी तुम्हारे मददगार हैं। वलकुम मा फिया तश्तही अंफुसुकुम वलकुम मा फिहा तद्दऊन, तुम चाहोगे मौला तुम्हें पूरा कर देगा, अता कर देगा, और तुम जो ख्वाहिश करोगे मौला तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देगा। अय मौला कुरान में तो जिक्र है, वमा तशाउन इल्ला यशा अल्लाह हुवा रब्बुल आलमीन, तुम नहीं चाहते हो, वो चाहता वही होता है। और या कुरान कहता लहुम मा यशाउन इंद रब्बिहिम, जो चाहते खुदा उनकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। कहाँ? हर एक की ख्वाहिश अलग है और हर एक का तरीका अलग है। उन लोगों की ख्वाहिश को मैं पूरी करता हूँ जिनकी चाहत खुदा की चाहत में गुम हो जाती है, जिनकी ज़ात खुदा की ज़ात में गुम हो जाती है। वो फना फिल्ला के मकाम पे हाजिर फना फिल्ला के मकाम में दाखिल हो जाते हैं, अनानियत के सारे तरीके को ख़त्म कर देते हैं, मकाम महबूबियत पे बंदा पहुँचता है। अब्द नहीं अब्दहू हो जाता है, बंदा नहीं उसका बंदा हो जाता है, मुहिब नहीं महबूब हो जाता है, तालिब नहीं मतलूब हो जाता है, सालिक नहीं मसलूक हो जाता है, मुरीद नहीं सरापा मुराद बन जाता है। मकाम महबूबियत पे पहुँचा, निदाए रब्बी आती है, अय्यत नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, तूने मुझे इतना राज़ी किया क्योंकि इंसान का नफ्स नफ्स अम्मारा था, बुराइयों पे इंसान का नफ्स उभारता था। अहलुल्लाह के दामन से जब तक वाबिस्ता नहीं हुआ था, इंसान का नफ्स बुराइयों पे उभारता था। जब अहलुल्लाह के दामन से वाबिस्ता हुआ, मुर्शिद कामिल की रहनुमाई उसको हासिल हुई, अब वो बंदा उस मंजिल से आगे बढ़ जाता है। अब अगर बंदे का नफ्स नेकी करता है तो उसको खुशी होती है। रफरमा अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अब नेकी बदी का एहसास होने लगा। अब आगे बंदा तरक्की करता है, राह सुलूक की मंजिलें तय करता है, अहलुल्लाह के दामन से वाबिस्ता होता है, उनकी खिदमत में बैठता है, उनके जूतियों को सीधा करता है, उनके कदमों की खाक हो जाता है। तब मकाम बंदगी में अल्लाह उसको इतना मकाम ऊंचा कर देता है। अब वो नफ्स अगर गुनाहों पे मलामत करता है, उसका जिक्र मौला कुरान में बयान करता है, वन नफ्सिल लव्वामा, गुनाहों पे मलामत करने वाले नफ्स की मुझे कसम है। अब आगे इंसान का नफ्स तरक्की करते 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 मकाम महबूबियत पे पहुंचा, खुदा की रजा पर राजी है। अब मकाम नफ्स मुतमइन्ना पे पहुंचता है। रब फरमाता है जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं और मेरे बंदों के जुमरे में तू शामिल हो जा। उस मकाम महबूबियत पे पहुंचा तो निदाए रब्बी आती है, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। तो मैं अर्ज कर रहा था, रहमत के फरिश्ते उसको अल्लाह की तरफ से बशारत दे देते हैं। रब फरमाता है नुज़लम मिन गफूर रहीम, ये खुदा की मेहमानी है। आपके यहाँ अगर मुक़द्दस मेहमान आए, हज़रत जैसा बुज़ुर्ग जैसा कोई मेहमान आए, तो आप उनकी राह के अंदर आंखें बिछाते हैं, पलकें बिछाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। अरे हम जैसा गुनहगार कहीं आता है,
भाई दो एक लफ्ज़ मिले बुज़ुर्गों के सदके, उनकी जूतियों को सीधे करने के सदके में चार लफ्ज़ मिले तो कितनी कदर करते हो। ऐसा मुक़द्दस अल्लाह का बंदा आ जाए तो आप कितनी उसकी खिदमत करते हो। इस नीयत से हमारा मेहमान घर आया तो जन्नत में जो दाखिल होता है रब फरमाता इंसानों का नहीं, वो मेरा मेहमान है। अब खुदा की मेहमानी कैसी होगी। हदीस कुदसी में अल्लाह इरशाद फरमाता है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अतुल इबादी सालिहीन माला ऐनुन रात वला उज़ुन समत वला ख़तर अला क़ल्ब बशरिन। हाँ हाँ, मैंने अपने महबूब बंदों के लिए जन्नत में वो चीज़ें तैयार की हैं तुम्हारी आँखों ने देखी नहीं, तुम्हारे कानों ने सुनी नहीं और तुम्हारे दिलों पर उसका ख्याल गुजरा ही नहीं। ख्याल गुजरे तो इंसान बयान करे, देखे तो आँखों की हकीकत बयान करे, सुने तो हकीकत को बयान करे। फरिश्ता मिला इब्राहिम बिन अदम को, मुलाकात हुई, फरिश्ते के हाथों में एक दफ्तर था। फरिश्ते ने पूछा इब्राहिम से कहाँ का सफ़र है। का अल्लाह की राह में जा रहा हूँ। का तेरे हाथों में क्या है दफ्तर है, इसमें किसके नाम है। कि अल्लाह के दोस्तों के नाम है। का ज़रा लिस्ट तो बताओ। मेरा नाम है। फरिश्ते ने लिस्ट खोली, कहा अनस बिन मालिक का नाम है, साबित बुनानी का नाम है, सिर्री सिक्ती का नाम है, जुनैद बगदादी का नाम है, गौसे आज़म का नाम है, अल्लाह के नेक बंदों का नाम बशरुल हाफ़ी का नाम है, दाऊद आई का नाम है। ऐसे ऐसे अल्लाह के बंदों का जिक्र है। का मेरा नाम है। का नहीं। का जब खुदा की बारगाह में पहुँचे तो इतना कह देना कि मौला इब्राहिम इस लायक नहीं है कि दोस्तों की लिस्ट में उसका नाम हो, लेकिन दोस्तों से मैं मोहब्बत करता हूँ, उस लिस्ट में तो मेरा नाम हो जाए। ये कहना था। फरिश्ते पे इल्हाम आता है, ऐ मेरे मुक़द्दस फरिश्ते कह दे इब्राहिम को। वही नबी पे आती है। हाँ, अल्लाह के बंदों पे इल्हाम होता, फरिश्ते पे इल्हाम आया, कह दे हज़रत इब्राहिम से अब दोस्तों से मोहब्बत करने वाली लिस्ट में नहीं, बल्कि रब ने दोस्तों की लिस्ट में तेरा नाम लिख दिया है। रब फरमाता वत्तबे सबील मन अनाब इलैहि, उनसे जुड़ जा जो खुदा से जुड़ चुके हैं। अब मैंने अर्ज़ किया ना, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बेशुमार औलिया आए, उसमें शक नहीं। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते मुल्क शाम में हमेशा 40 अब्दाल रहते हैं। बिहिम युरज़कून, बिहिम युस्तस्क़ा, बिहिम युरद्दुल बला, अल्फाज हदीस के। उनके सदक़े में तुम्हें रिज़्क़ मिलता है, उनके सदक़े में बारिश होती है, उनके सदक़े में तुम्हारी आफतें तकलीफ़ें मुसीबतें दूर होती हैं। बंदू के सदक़े में, हाँ, बंदू के सदक़े में दुनिया की आफतें मुसीबतें आती है तो अल्लाह उनको दूर कर देता है। दुनिया कहती कुछ नहीं है। अरे अल्लाह के नेक बंदों के दमे कदम से तो कसम खुदा की अंधेरा उजाले में तब्दील हो जाता है। तो उम्मत में बेशुमार औलिया आए, उसमें शक नहीं। अब्दाल आए, उसमें शक नहीं। वली आए, उसमें शक नहीं। अपने ज़माने के गौसो कुतुब आए, उसमें शक नहीं। लेकिन क़यामत के सुबह तक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में गौसे आज़म किसी का लक़ब है। गौसियत उज़्मा और विलायत कुबरा के मकाम पे वह यक वक्त जो फायज़ है उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी। इमाम अहले सुन्नत यूँ फरमाएं, तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। कहा कि एक बनी इसराइल का खिज़र था। इशारा करता हूँ मैं, वक्त कम है, सैयद साहब को आगे जाना है हज़रत को, इस वजह से मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। फिर कभी मौका होगा इंशाअल्लाह तफसील गुफ्तगू करेंगे। जितना वक्त दिया उस वक्त के अंदर मैं अपने मजमून को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बनी इसराइल का खिज़र था कि नहीं, जिसका नाम मलिया बिन मलकान था कि नहीं। वो बनी इसराइल के खिज़र थे। उम्मत का इख्तिलाफ, बाज़ कहते नबी, बाज़ कहते वली, इत्तफाक नहीं। अगरचे कसरत की राय है कि नबी, लेकिन फिर भी इख्तिलाफ तो है। खिज़र इसलिए करते कि वो बंदा जहाँ बैठता था उसके दमे कदम से अगर कोई खुशकी होती थी तो हरियाली में तब्दील हो जाती थी। तो बनी इसराइल के उम्मत के वली और बइख्तिलाफ रिवायत नबी जहाँ बैठते हैं उसके दमे कदम से और उसके कदम की बरकत से खुशकी हरियाली में तब्दील हो जाए। तो हमारा ईमान और अक़ीदा है, जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मत के औलिया हैं उनके दमे कदम से और उनके कुदूम मामिनत से और उनके नफ़े से पाक से कसम खुदा की अंधेरे उजाले में तब्दील हो जाते हैं, जंगल मंगल बन जाते हैं।
और जहाँ खुश्की होती है वो हरियाली में तब्दील हो जाती है। हा? और वो आज भी जिंदा, कल भी जिंदा, क़यामत के सुबह तक जिंदा। आप कहोगे कैसे? मैं कुरान में अगर अंबिया का हवाला दूंगा तो फिर काफ़ी वक्त की ज़रूरत है। उज़ैर खुदा के पैगंबर 100 साल के बाद उठे तो उनका जिस्म सलामत, पीने का शीरा और खाने का ताम भी सलामत। सुलेमान अलैहिस्सलाम 12 महीना खड़े हैं लकड़ी पर, उनका जिस्म कपड़े सलामत। और असहाबे काफ 309 साल तक गार में रहे, जब 309 साल के बाद उठे तो उनका जिस्म सलामत। तो कुरान हमें ये जहन देता है जब बनी इस्राएल के उम्मत के वली 300 साल के बाद उठे, उनका जिस्म सलामत हो, तो हमारा अकीदा है ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। वो अलग बात है, हमें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है कि अल्लाह ने उनको किस तरह ज़िंदा रखा है। उसकी मिसाल ये है, सूरज रहे चौथे आसमान पर, उसकी तपश से पौधा हरा भरा रहता है, तो जिस्म चाहे रूह जिस्म में रहे, चाहे जिस्म से बाहर हो, लेकिन अल्लाह की तरफ से अनवार की रूह पर जितनी ज़्यादा बारिश होती है, रूह कहीं भी रहे, उसकी वजह से इंसान का जिस्म सदियों कसम खुदा की सलामत रहता है। अरे वो तो सलामत, उनका कुत्ता भी सलामत। और जिस बैठने का अंदाज़ है, उस अंदाज को मौला कुरान में बयान करता है। कुत्ता होकर अगर इंसान की शक्ल में कल जन्नत में जाए, तो इंसान होकर, नबी का उम्मती होकर, वली होकर क्यों उनके कदमों के सदके में जन्नत में न जाए। कुरान ज़हन देता है कुत्ता होकर अल्लाह वालों से दोस्ती रखे तो जन्नती बन जाता है, इंसान होकर अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करे और उनसे अगर दुश्मनी रखे तो फिर वो खुदा का दुश्मन हो जाता है। रब फरमाता हदीस कुदसी में, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़न तू बिल हर्ब, हाँ, जो मेरे किसी बंदे से दुश्मनी रखता है उसको मैं ऐलान जंग कर देता हूँ। है किसी इंसान को खुदा से लड़ने की ताकत? तवज्जो सुनिए मेरी तरफ, देखिए अल्लाह फरमाता हदीस कुदसी में, जो अल्लाह के किसी नेक बंदे वली से दुश्मनी करता है वो अल्लाह का दुश्मन है, खुदा उसको जंग का ऐलान कर देता है। है किसी बदबख्त तो अल्लाह से लड़ने की ताकत? तो लफ्ज़ मतलब हमें समझ में आया कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत ये खुदा की मोहब्बत है, उनसे दुश्मनी खुदा से दुश्मनी है। तो सरकारे इमाम अहले सुन्नत फरमाते वो बनी इस्राइल का खिज़र था, उसको मजमल बहरैन कहते थे। हाँ, यानी दो दरिया के संगम के पास हज़रत मूसा हज़रत यूसुफ बिन नून को मिला था, जिसका जिक्र कुरान में। अब मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो मजमल बहरैन फ़ारिस और रूम के जो समंदर मिलते थे वहाँ मिला था, जिसका जिक्र कुरान में। तो कोई पूछने जाता है कि जिस तरह बनी इस्राइल का खिज़र था उसको खिज़र इसराइली कहते थे, जिनका नाम मलिया बिल बनकान था। रसूलुल्लाह की उम्मत में कोई खिज़र मोहम्मदी है? तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हाँ, रसूलुल्लाह की उम्मत में अगर मजमल बहरैन कोई है और खिज़र मोहम्मदी है, उसका नाम मुहय्यद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी है। अब आप कहोगे कौन से दो समंदर? फरमाते तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो। एक हसनी समंदर है, वालिद मोहतरम से आपका नसब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा से मिलता है, और आपकी वालिदा माजिदा तय्यबा ताहिरा हज़रत उम्मुल खैर अम्मतुल जब्बार। अरे उम्मुल खैर जिनका लक़ब हो, खैर की माँ, अबू साले, साले का यानी नेकी का बाप, अबू साले जो नेकी के बाप हों, और उम्मुल खैर जो नेकी की माँ हो, और वो खाली फ़ातिमा नाम की न हो बल्कि सय्यदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मज़हर हो, सीरत व सूरत में फ़ातिमा से जो मुशाबा हो। अरे फ़ातिमा के नाम में कुदरत ने कितनी तासीर रखी है। वो फ़ातिमतु ज़हरा जो रसूल की लख्ते जिगर है। पूछा किसी ने अल्लामा इकबाल को, इकबाल बता तो सही, हज़रत कवारी मरियम में बतूल अफजल हैं या हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा अफजल है? तो डॉक्टर इकबाल ने ये कहा, मरियमज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़ वस निस्बत हज़रत ज़ोहरा अज़ीज़। हज़रत मरियम में एक निस्बत पाई जाती है, वो हज़रत ईसा की वालिदा हैं। फ़ातिमतु ज़हरा में 3 निस्बतें पाई जाती हैं।
पहली निस्बत नूर चश्मे रहमतुल आलमीन और इमाम अव्वलीन व आखरीन मोहम्मद मुस्तफ़ा की लख्ते जिगर है, जाने पाके मुस्तफ़ा है, रूहे पाके मुस्तफ़ा है। फरमाते फातिमा तो बिदत मिन्नी मन आज़ा फ़कत आज़ानी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो उसको सताएगा मुझे सताता है। का दूसरी निस्बत फरमाते बानुए ताजदारे हलता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, जो सैयदुल औलिया इमामुल अतकिया गौहर किबरिया दामाद मुस्तफ़ा हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की ज़ोजे मोहतरमा हो। तीसरी निस्बत मादर मरकज़ सालार इश्क का, इश्क के सालार सैयद शोहदा शहजादे गुलगू कुबा राकिब दोशे मुस्तफ़ा हुसैन मुश्तबा की वालिदा मोहतरमा हो। ये तीन निस्बतें फ़ातिमतुज़ ज़हरा में पाई जाती हैं। गौसे आज़म की माँ का नाम फ़ातिमा, जो मज़हर फ़ातिमा थी, उनके कूक से पैदा होने वाला मुहय्यद्दीन मजल महरैन अल हसनी हुसैनी गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की जात। इसलिए फरमाते तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। और आगे यूँ फरमाते हैं तू है वो गौस हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस हर गैस है प्यासा तेरा। दो लफ्ज़ अरबी के हैं, एक है गौस एक है गैस। गौस कहते हैं फरियाद रस को, मदद करने वाले को गौस कहते हैं। ये खाली गौस नहीं है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते तू है वो गौस हर गौस है शैदा तेरा। हमारा अकीदा है जो इंसान का मुर्शिद होता है, हर इंसान को अपने मुर्शिद से प्यार मोहब्बत है, उससे इज़्ज़त है, उसकी कदर करता है। उनकी आँखों के अंदर कसम खुदा की उनका जलवा है और मुर्शिद का तस्वुर उसके सीने में मौजूद होता है। उनके नाम से उसकी बरकतें दुआओं से उसका काम चलता है, उनके नाम से मुसीबतें आफतें टलती हैं। तो कहते वो भी उम्मत के अपने मुरीदीन के क्या हैं, मददगार तो हैं। तो फरमाते वो अपने अपने उम्मत के अपने अपने मुरीदों की मदद करते हैं। लेकिन ऐ गौसे पाक हर गौस अपने मुरीदों की मदद करने वाला आपके मदद का प्यासा है। तू है वो गैस हर गैस है प्यासा तेरा। गैस कहते हैं बादल को, जब ज़मीन खुश्क होती है, ज़मीन का सीना खुश्क हो जाता है, ज़मीन जब बंजर हो जाती है तो खुश्क ज़मीन का सीना रब की बारगाह में फरियाद करता है, मौला मेरी हरियाली ख़त्म हो चुकी है, बारान रहमत की ज़रूरत है। आसमान से बारान रहमत जब ज़मीन पे उतरे तो ज़मीन का खुश्क सीना हरा भरा हो जाता है। जब इंसान के फैज़ का सीना, इंसान का दिल जो नूर का जलवागर है, और ये इंसान का दिल जब इंसान के गुनाहों की वजह से काला हो जाता है, जब सिया नुक्ता इंसान के जहन पे पड़ जाता है, कल्ला बलरान अला कुलूबिहिम का जंग जब इंसान के दिलों पर लग जाता है, तो अब इंसान के नफ्स को मुसफ़ा किया जाता है, इंसान के कल्ब को मुज़क्का किया जाता है। तज़किए नफ्स के लिए मुर्शिद का तसव्वुर ज़रूरी है। आधी रात के वक्त में उठे और हर अपने अपने मुर्शिद का जो तरीका है उसी से इंसान जिक्र करे। 3 सिलसिलों में जिक्र बिल जहर है और तरीका आलिया नक्शबंदी का जिक्र बिसिर है। मौला फरमाता उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब को तज़र्रा से और आस्तगी से पुकार। इमाम आज़म इमाम सैयदना इमाम सरकार इमाम अहले सुन्नत हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के बारे में फरमाते हैं इमामुल मुशाहिदीन, मुशाहिदा करने वालों के इमाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है। रसूलुल्लाह गुज़रे रात के वक्त में वो बिल्कुल आस्ते आस्ते पढ़ रहे थे, जिक्र कर रहे थे। हज़रत उमर से गुज़रे, हज़रत उमर बुलंद आवाज़ से जिक्र कर रहे थे। हुज़ूर ने सुबह को फरमा अबू बकर तू बिल्कुल पस्त पढ़ रहा था, कसम मल्ला उनाजी मुझे तो खुदा को सुनाना था। हज़रत उमर को कहा तुम बुलंद आवाज़ से जिक्र कर रहे थे। उक़्ज़ुल अस्नान वतर शयातीन, मैं शैतानों को हाँकता था और सोओं को मैं बेदार करता था। हुज़ूर फरम उमर थोड़ा पस्त कर, अबू बकर तू थोड़ा जिक्र ऊंचा कर। तो नफ्स बिसिर तरीके नक्शबंदिया का जिक्र है। तो रात के वक्त में बंदा जब इस जिक्र को अपने क़ल्ब सनूबरी पर अल्लाह अल्लाह का नक्श जमाता है, तो फिर मैं आपको इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह मुर्शिद की रहनुमाई हो तो 40 दिन के इंसान का जिक्र, इंसान का कल्ब इंशाअल्लाह ज़ाकिर हो जाता है। रब फरमाता वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो मेरी राह में मुजाहिदा करते हैं उनको हम अपनी राहों का मुशाहिदा करवा देते हैं। मुशाहिदा करना है तो मुशाहिदा वालों के कदमों से वाबिस्ता होना पड़ेगा।
जब तक अल्लामा रूम रहमतुल्लाह अलैह एक सोखता जान के कदमों की खाक न बने थे तब तक मंजिल न मिली। जब मंजिल मिली तो क्या कहा, कौल रब्बुगज़ार मर्द हाल शो पेश मर्द कामिल पामाल शो। इस गुफ्तगू को छोड़ और दिल वाली बात कर और अल्लाह वालों के कदमों की तू खाक बन जा, खाक बन जाएगा तुझे मकाम मिल जाएगा। क्यों, रसूलुल्लाह फरमाते मन तवाज़ा रफ़अहुल्लाह, मन तकब्बर वज़अहुल्लाह। जो झुकेगा अल्लाह उसको उठाएगा और जो उठेगा वो कसम खुदा की पस्त हो जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। का जब इंसान का सीना फैज़ से खाली हो जाता है, अब वो फैज़ से खाली सीना खुदा की बारगाह में अर्ज करता है, मौला अब किसी फैज़ वाले दिल की ज़रूरत है जिसके दामन से मैं वाबिस्ता हूँ। वो जब अपने मुर्शिद मुल्तजी होता है, अब वो मुर्शिद जो होता है वो सरकार गौसे पाक की बारगाह में मुल्तजी होता है। क्यों कि और जो अल्लाह के वली हैं वो छोटे छोटे नालियाँ और नाले हैं और ये सारे नाले और नदियाँ बगदाद के समंदर से मिलती हैं। बगदाद का समंदर और बहरे मोहम्मदी से मिलता है। फरमाते कुल्लु नबीन अला कुल्लु वलियन अला कदमिन नबी व इन्नी अला कदमिन नबी बदर जमाली। फरमाते हर नबी को, हर वली को अल्लाह ने उसके नबी के कदम पे रखा है। और गौसे आजम फरमाते हैं शरीयत और तरीक़त में मेरा कदम वहाँ है जहाँ मुस्तफ़ा का कदम है। इसलिए वो बहरे मोहम्मदी से फैज़ हासिल करते हैं। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। हम किसी को प्याले से पिलाते हैं तो उसका नशा तुर्शी थोड़ी देर तक सलामत रहता है और उसके बाद नशा ख़त्म हो जाता है। वे इंसान के अल्लाह के वली के नज़र और निगाह फैज़ और निगाह विलायत से जो मिला उसका असर क़यामत तक सलामत रहता है। और मेरा इमाम यूं कहे, लहद में इश्क़े रुखे शहे का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सोनी थी चिराग लेकर चले। वो मोहब्बत वाला चिराग फैज़ वाला सीना लेकर कब्र में जाए तो कब्र का अंधेरा उजाले में तब्दील हो जाए। और मैदान माशर में फरिश्ते तुझे तलाश करें सिपाहियों की तरह तो फरमाते हैं ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन से जुड़ा हो। जो मुस्तफ़ा के दामन से जुड़ जाए उसका बाल कैसे बेका हो सकता है। ओ यकीन के साथ कह सकते हैं फरिश्ते हाथ डाले उसके गर्दन पर, रिदाए रब्बी होगी, इसके गर्दन के अंदर नक्शबंदियत का पट्टा है, इसके गर्दन के अंदर कादरियत का पट्टा है, इसके गर्दन के अंदर चिश्तियत का पट्टा है, इसके गर्दन के अंदर चिश्तियत सोरवर्दियत का पट्टा है। ये निशानी वाला है। इसलिए फरमाते हैं हाँ जो निशानी वाले सग हैं ना नहीं मारे जाते, हशत रहे मेरे गले में पट्टा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हाँ जो निशानी वाला होता है ना, हाँ निधन को न तो धनियों को है तो हाँ उसके गर्दन के अंदर पट्टा होता है गुलामी का, निस्बत वाला पट्टा। कसम खुदा की यहाँ भी काम देगा वहाँ भी काम देगा। जिसको काम न दे वो जाने, उनका काम जाने। हम तो निस्बत वाले, हम तो ग़ुलामी वाले हैं। अल्लामा जामी फरमाते हैं बसिद को सफ़ा गश्त बेचौर जामी ग़ुलाम ग़ुलामान आले मोहम्मद। आले मोहम्मद के जो ग़ुलाम हैं उन ग़ुलामों के ग़ुलामों का जामी क्या है, वो नक्शे कदम उनके पास के तलाश करता है। इसलिए कि वो निशानी वाले हैं, वो बड़ी निशानी से तुम्हें मिला देंगे जिसका जिक्र कुरान में। तो फरमाते हैं तू है वो गौस, हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस, हर गैस है प्यासा तेरा। और आगे क्या फरमाते हैं, सारे अख्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। का दुनिया के कुतुब, दुनिया के गौस वो तो काबे का तवाफ़ करें और काबा उस अल्लाह के वली के बारगाह में आए। अब ये अहलुल्लाह की बातें हैं, इसको हर कोई समझ नहीं सकता है। हाँ कि वो काबा, असली काबा तो अपनी जगह पर सलामत है। बरमाते हैं बचपने का ज़माना है, क्योंकि 471 के अंदर आप पैदा होते हैं और 8-10 साल के बाद बख्तलाफ रिवायत जब आपकी 12-13 साल या 18 साल की उम्र होती है, 88 के अंदर आप बगदाद तय्यबा पहुँचे, फिर ज़ाहिरी इल्म पढ़ते हैं। ज़ाहिरी इल्म पढ़ते 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 क्या फरमाते हैं,
दरतुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सादम मिन मौलल मवाली का मैंने इल्म पढ़ा, पढ़ते 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 कुतबियत के दर्जे पर फायज हुआ। फिर आगे फरमाते हैं अनल जीली मुहय्यद्दीन इसमी व आलामी अला रासिल जिबाली, मैं मुहय्यद्दीन हूँ और जिलानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे अज़मत के झंडे तो बुलंदियों पे उड़ रहे हैं। और आगे यूँ फरमाते हैं मज़र-ए चिश्तो इराक़ व बुखारा अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। किश्त कहते खेती को और अरबी ज़बान में मज़रा कहते हैं खेती को, चाहे इराक़ की खेती हो, चाहे बलख की खेती हो, चाहे बुखारा की खेती हो, चाहे सोहरवर्द चिश्त और अजमेर की खेती हो, किस खेती में आपके फैज़ का बादल नहीं बरसा। अब ये खेती नहीं, ये खेती का इमाम अहले सुन्नत ने मिसाल अता किया है। फरमाते हैं कि अहलुल्लाह के सीने जो होते हैं वो हरे खेत की तरह हैं। हरा खेत होगा दुनिया उसे फ़ायदा हासिल करेगी, उसके फैज़ से इंसान फैज़ हासिल करता। ये फैज़ का मिसाल देकर फरमाते चाहे इराक़ की खेती हो, चाहे बगदाद की खेती हो, चाहे सोहरवर्द की खेती हो। अब मैं यहाँ इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद फ़ारूक की सरहंदी, कौन इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी की वो ज़ात है कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इराक़ के बयाबान में जब खुदा की इबादत व बंदगी में मसरूफ़ थे, उस ज़माने में आपने चमकता हुआ नूर रोशनी की शक्ल में देखा, मुराकिबा किया, इशारा हुआ कि अहमद सरहंदी का नूर है। तो आपके जिस्म पर उस वक्त में जो कुर्ता था, आपने अपने औलाद पर दौरे नसीहत पेश किया, ये कुर्ता उस हस्ती को पहुंचा देना। शाह कमाल के थैली से होते हुए शाह सिकंदर शाह से हजरत गौसे पाक का वो फैज़ वाला कुर्ता इमाम रब्बानी को मिला। कौन इमाम रब्बानी? अल्लामा इकबाल सियालकोट से सफ़र करते हुए महबूब इलाही की बारगाह में पहुँचे, पहले लाहौर पहुँचे, दातागंज लाहौरी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं मैंने अपनी अमानत उनसे चाही, इशारा होता आगे चले जाओ। मैं वहाँ से सफ़र करता दिल्ली पहुँचा, दिल्ली से इशारा मिला के आगे चले जाओ। मैं सफ़र करता पानीपत पहुँचा। बू अली शाह कलंदर के ज़माने में, उनका ज़माना शाह रफ़ीउद्दीन का ज़माना एक था, जो इमाम रब्बानी के 7वीं पुश्त में परदादा हैं। हज़रत रफ़ीउद्दीन ने और हज़रत शाह अबू अली कलंदर ने सरन शरीफ की शहर की संग बुनियाद रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ को फतह करना चाहा, उस ज़माने में फतह नहीं हो रही है, आप चले गए हज़रत रफ़ीउद्दीन की बारगाह में का दुआ करो अलाउद्दीन, अब दुआ करो चित्तौड़ का किला फतह हो जाए। उन्होंने कहा अलाउद्दीन तू मेरे पास आया है, तेरे फौज के अंदर एक ऐसी हस्ती है, अगर वो दुआ के लिए हाथ उठाए तो किला फतह हो जाए। का मुझे कैसे पता कि वो कौन है? का आधी रात का वक्त होगा, पिछला पहर होगा, लोग कुरान की तिलावत करेंगे, हर खीमे के दरमियान कुरान की तिलावत होती हो, उस वक्त में एक जुआ का झोंका आएगा, उस झोंके के अंदर सब चिराग बुझ जाएंगे, एक का चिराग सलामत रहेगा। वो सफ़र करते करते वहाँ पहुँचे अपने खीमों के अंदर, सब खीमों के अंदर कुरान की तिलावत हो रही है। अचानक तेज़ झोंका आया, उससे सारे चिराग गुल हो जाते हैं, एक गुल चिराग सलामत रहता है। तो देखा कि चेहरे के अंदर उन्होंने मोहब्बत के आसार देखे। वो कौन थे? हज़रत अबू अली शाह कलंदर कदमों में सर रख कर अर्ज़ करते खुदा के वास्ते दुआ करो कि जिस शख्स ने मेरा पत्ता दिया है, मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की थी कि मौला मेरा राज खुल जाए तो मेरी आखिरी रात हो, अब ये मेरी आखिरी रात है, किला फतह हो जाएगा, जिसने तुझे बताया उसको कहो कि नमाज जनाज़ा मेरी वही पढ़े। इमाम रब्बानी की बारगाह में पहुँचे तो फरमाते जब मैं वहाँ पहुँचा तो अपने माथे की आँखों से शेर सरहंद को देखा तो फरमाते हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाद पर, वो खाक ज़ेर फलक मतल अनवार, खाक के ज़र्रों से शर्मिंदा है सितारे, जिस खाक में पोशीदा है साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से पाक से गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाये मिल्लत का निगहदार, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। वो अपनी मकतूबात में बयान करते हैं। आपने अपने खादिम ख़ास हज़रत शेख मोहम्मद कश्मीजी रहमतुल्लाह अलैह को लिखते हैं, देखो दुनिया का इमाम रब्बानी ने गौसे पाक की तारीफ़ नहीं की, मकतूबात को पढ़ो। इमाम रब्बानी
हाशिम कश्मीरी को लिखते हैं कि अल्लाह तक मिलने के दो रास्ते। मैं बयान ख़त्म कर रहा हूँ, अपनी तवज्जो से सुनना। अल्लाह तक मिलने की दो राहें हैं। फरमाया कौन सी दो राहें? एक बिलवासिता, एक बिलावासिता। इस कायनात में अल्लाह की ज़ात से बिलावासिता कोई नहीं। अगर पहुँचा है तो मुस्तफ़ा की ज़ात है कि नहीं? बाकी है कोई दावा करने वाला मैं अल्लाह तक बग़ैर वास्ते के पहुँचा हूँ? आप कहोगे नबियों का वास्ता था, नबी बैतुल अक़सा में रह गए। आप कहोगे जिब्रील का वास्ता था, जिब्रील सिदरतुल मुंतहा तक रुक गए। क्यों? इंतहा का दरख्त ही, उसके आगे मखलूक नहीं जा सकती। जब वहाँ जिब्रील के पर रुके, बदो गुफ्त सालार बैतुल हराम के हामिले वही बरतर खराम। मलके जिब्रील ने कहा महबूब खुदा की बारगाह में, जब हुजूर ने फरमाया थोड़ा ऊपर और बगुफ्ता फिरातर मजालम नमाज बमा दम बन्ने रूए बालम नमाज। मेरे परों के अंदर उड़ने की ताकत नहीं है। अगर यकसरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। आप तो ऊपर उड़ने को कहते हो, अगर एक बाल के बराबर ऊपर चलूँ तो तजल्ली जला के मुझे राख बना देगी। अब कहाँ गए? फरमाते नदानम कुदामी सखन गोयमत कि वाला तरी जाच मन गोयमत। मैं कहाँ तक आपका बयान करूं? फिर कहाँ चले? कुरान रहनुमाई करता सुम्मत दनाफत दल्ला। चलते गए चलते गए चलते 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 मकाम कुर्ब में पहुँचे। निदाए रब्बी आती क़विया मोहम्मद इन रब्बक युसल्ली अलैक। मुस्तफ़ा रुक जा, खुदा तो इसे करीब आता है। अब कितना करीब? कुरान फरमा काब का न कौसैन अवदना, दो कमानों जितना फासला था, उससे भी करीब था। एक समदियत का कमान था, ये अबदियत का कमान है। रब ने फरमाया मैंने अपने महबूब को कितना करीब किया, फिर भी इतनी तरक्की करते करते वो खुदा है, ये उसका बंदा मुस्तफ़ा है। मैं मानता हूँ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं, मगर दिलों पे नक्श कर लो वो खुदा से जुदा नहीं। जब सर के आंखों से खुदा को देखा, तबारक अल्लाह ये शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। और हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी, वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। सर की आंखों से रब का जलवा देखा तो मुस्तफ़ा ने क्या फरमा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गवाही की दो किस्में हैं ना। अब आप कहते हो 1400 साल से ज़्यादा उम्मत कह रही है, क़यामत तक कहेगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं सही साहब के बार का मर्द करूँ, सरकार हमने तो नहीं देखा, आपने देखा? का मैंने भी नहीं देखा। फिर हम कैसे कह सकते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह? का मैंने तो नहीं देखा, बुजुर्गों ने देखा, एक ने देखा, उसका पता तो बताओ। का कुरान पढ़ो, इन्नना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम व आमन्ना। एक मुनादी को हमने सुना, वो अपनी ज़बान से निदा देता है कि खुदा को मानो। हमने आंखें बंद कर दी, बकौल इमाम अहले सुन्नत उन्हें जाना, उन्हें माना रखा, गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बस हमने मुस्तफ़ा की ज़बान से सुना, हमने कहा अशहद। गवाही की दो किस्में हैं ना, एक ऐनी एक समई। आँख से गवाही देखो आईनी है, मुस्तफ़ा ने आँख से, और हम कहते हैं मुस्तफ़ा की ज़बान से सुनकर। जैसे आपने चांद देखा, ठीक है ना भाई, अब आपने देखा, मैंने नहीं देखा, मौलवी साहब ने नहीं देखा। अब आप आकर शरई एतबार से गवाही पेश करेंगे, मैं माइक पे ऐलान कर दूंगा कि सुबह को ईद है। आप कहोगे क्यों भाई, तुमने देखा, मैंने तुम्हारी देखने पर यकीन किया। तो मुस्तफ़ा ने फरमा अशहदो, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है। अब क़यामत उम्मत कहती अशहदो, उन्होंने देखा, हम उनकी ज़बान पर कहते अशहदो। तो फरमाते एक रब से मिलने का रास्ता है बिला रास्ते के, बिला वासिते के, बिला वासिता खुदा तक कोई पहुँचा है तो मुस्तफ़ा है। हाँ, खासान खुदा खुदा न बाशन, वलेकिन से खुदा जुदा न बाशन। अल्लाह वाले अल्लाह तो नहीं होते हैं, लेकिन खुदा से जुदा नहीं होते हैं। फरमाते दूसरा वास्ता भी हुजूर के पास था, जो बिलवासिता। तो कहते कोई दूसरा मिलता है अल्लाह तक तो बिलवासिता मिलता है। तो कहते ये तरीका भी हुजूर के पास था। अल्लाह ने अपने महबूब को ये तरीका अता फरमाया। फरमाता वब तगू इलैहिल वसीला, वसीले उज़्मा मुस्तफ़ा की ज़ात है।
और उसके बाद आपने ये वास्ता किसको अता फरमाया? सैयदुल औलिया, इमामुल अतकिया, गौहर किबरिया हज़रत मौलाए कायनात को, हज़रत अली से हसनैन को मिला। हज़रत हसनैन की औला से मुंतकिल होता हुआ गौसे पाक तक मिला। गौसे पाक को अल्लाह ने वो वास्ता अता फरमाया है। अब फरमाते हैं क़यामत के सुबह तक कोई ऐसा वासिता सिलसिला नहीं है जिसके सिलसिले में बिलवासिता या बिला वास्ता फैज़ गौसे पाक का न हो। इसलिए फरमाते हैं मजरे चिश्तो इराको बुखारा अजमेर, कौन सी किश्त में बरसा नहीं झाला तेरा। हज़रत बाहुद्दीन नक्शबंद बुखारा के रहने वाले वो बाकमाल बुजुर्ग हैं। अगरचे सिलसिले आलिया नक्शबंदिया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। वो फैज़ अवैसी है, इमाम जाफ़र सादिक से होते हुए आले नबी से भी फैज़ मिलता है, अबू बकर सिद्दीक़ से भी फैज़ मिलता है, लेकिन आखिर में इजहार हज़रत बाहुद्दीन नक्शबंद से होता है। सरकार गौसे पाक से 200 साल बाद पैदा हुए। आप बगदाद तय्यबा में हैं, जब मकाम महबूबियत पे पहुँचे फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने का है कैसा तेरा, औलिया मलते आंखें वो है तलवा तेरा। कहा कि इंसान की इज्जत अल्लाह ने दिए चेहरे को और पाँव इंसान का ज़मीन पे पड़ता है, पाँव ऊपर है तलवा उसके नीचे है और वो तलवा ज़मीन से लगता है। आए गौसे पाक ओ महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी, आपका सरापा कितना बुलंद है, वो अल्लाह ने आपको कितना मकाम अता किया है वो खुदा जाने और उसकी अता से आप जाने। लेकिन आपके तलवे में कुदरत ने वो कमाल रखा है, उम्मत के औलिया, उम्मत के अब्दाल, उम्मत के औताद अपनी आँखों को आपके कदमों के तलवे से मिलाकर ये कहते हैं बल अला रासना वायो ना, आपका कदम हमारे गर्दन पर नहीं हमारे सर आँखों पर आपका कदम है। तो फरमाते हैं मकाम महबूबियत जब फायज हुए, विलायत कुबरा गौसियत उज़्मा पे जब फायज होते हैं, आप बगदाद तय्यबा से बुखारा की तरफ मुँह करते हैं, चेहरे पे खुशी नमूदार होती है। लोगों ने कहा क्या महसूस कर रहे हो? का सरजमीन बुखारा में मर्द कलंदरी मशरब मोहम्मदी तरीके नक्शबंदी में एक बाकमाल शख्स पैदा होने वाला है जिसका नाम बाहुद्दीन होगा। वो तरीके नक्शबंदी में मंसूब होंगे लेकिन मुझसे भी उनको फ़ैज़ मिलेगा। बयान करने वाले बयान करते हैं जब बुलूगत को पहुँचे, मुर्शिदी तलाश में सफ़र करते हुए मीर कमीर अलाल के यहाँ पहुँचे, मीर सैयद अमीर कलाल के पास पहुँचे। असर नमाज के वक्त में नमाज असर हो चुकी थी। पूछा कि हज़रत मीर सैयद अमीर कलाल कहाँ हैं? कहा कि अखाड़े के अंदर कुश्ती लड़ रहे हैं। आपने दिल में सोचा और देखा कि लंगोट कसा हुआ पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं, तो दिल में सोचा कि जो पहलवानी में कुश्ती लड़े उनके सामने हाथ लंबा करना और उनसे बैद करने में फ़ायदा क्या है। ये कहकर आप रात में सो जाते हैं मेहमान खाने में। आधी रात का वक्त है, आखिरी पहर है, ख्वाब में उन्होंने देखा क़यामत कायम है, जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जहन्नम की तरफ। आपने देखा कि मीर सैयद अमीर कलाल खड़े जन्नत के दरवाजे पर। मुझे कहते करीबा, मैं जब जाता हूँ तो दलदल में मेरे इतने पाँव फंस जाते हैं। आपने 2 कदम उठाकर हाथ पकड़ा और मुझे जन्नत के दरवाजे पे छोड़ा। मेरी आंख खुल जाती है, नमाज तहज्जुद के लिए उठा, मेरे मुर्शिद को मैंने देखा, वो मुसल्ला और पानी लेकर खड़े हैं। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला मुस्कुरा कर फरमाते बेटा बाहुद्दीन, अगर ज़ाहिरी एतबार से अखाड़े में कुश्ती न लड़ो तो क़यामत के दलदल से तुम्हें कैसे पार करो। ज़िम्मा सज्जाद रंगी कुन नगर पीरे मुगा गोयत कि सालिक बेखबर न बाच राह रस्मो मंजिल। शायर कहता है कि नमाज पढ़ने के मुसल्ले को शराब से रंगीन कर, अगर मुर्शिद बरहक के क्यों। कहा कि सालिक जो होता बेखबर नहीं होता है। अरे उससे आने से पहले तो शराब था, उनकी निगाह फैज़ से वो शरबत में तब्दील हो गया, वो शराब तहूर हो गया। ऐसे बहुत सारे वाक़े हैं, वक्त की किल्लत मुझे इजाज़त नहीं देती है। मैं इसी वाक़े अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने जा रहा हूँ। बस बात आखिरी समझ लो, हज़रत बाहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह बैत कर देते हैं, उनको विरद बताया गया।
और तरीके नक्शबंदी का जो जिक्र बिलसिर था बताया गया। फरमाते काफ़ी मैंने मेहनत की, मेरा दिल जाकिर नहीं होता है, मैं घबरा कर सोता हूँ। ख्वाब में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जलवा मुझे नसीब हुआ। मुस्किराया, बेटा क्या है? का सरकार सलसिले आलिया के अंदर बैत हो चुका हूँ, मेरा दिल जाकिर नहीं होता है। उस वक्त में अहलुल्लाह जब किसी से हाथ में हाथ देते थे ना, तो वो पहले क़यामत की फ़िक्र करते थे, अपना सीना अल्लाह के ज़िक्र से शागिल रखते थे। आज हाथ से हाथ निकला, साईं दुआ कर, धंधे ख़राब हो चुके, घर की बरकतें ख़त्म हो चुकी हैं। अरे दुनिया की फ़िक्र तो इतनी है, आखिरत की फ़िक्र नहीं है। रब फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ईमान वालो, तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं जो आखिरत के दर्दनाक अजाब से तुम्हें महफूज रखे। अल्लाह उसको रसूल को मानो और बुज़ुर्गों के कदमों की खाक हो जाओ, तो यह आखिरत का सौदा है। अहलुल्लाह से जब पा अकीदा मोहब्बत रखो तो यहाँ भी कामयाबी क्यों। अल्लाह फरमाते पीर रा बगजी कि बेपीरी सफ़र हस्त पुर आफाता पुर खतर। दिल जाकिर हुआ, फरमाते आँख खुली, ज़बान बंद है और दिल से अल्लाह अल्लाह का नक्श जाल, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। इसी को तरीके नक्शबंदी कहते हैं। चंद दिनों के बाद दिल में तड़प हासिल हुई, जाऊँ बगदाद तैयबा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुँचे। गौसे पाक की बारगाह में और मुहाजे में खड़े होकर फरमाते हैं दस्तगीर जहाँ दस्तम बगीर, दस्तम चिनी बगीर गोयन दस्तगीर। और दुनिया की मदद करने वाले, मेरा हाथ पकड़ के इस तरह सहारा दो कि दुनिया आपको दस्तगीर कहे। हज़ा अरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब ये बैत हज़रते बाउद्दीन नक्शबंद ने पढ़ा तो जिंदा वली की मज़ार से आवाज़ आती है कि बेटा बाउद्दीन, तू मुझे दस्तगीर कहता है, एक लकम में तुझे अता कर देता हूँ। पूरा बैत यूं है दस्तगीर जहाँ दस्तम बगीर, दस्तम चिनी बगीर गोयन दस्तगीर। ये कली हज़रत ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंद पढ़ते हैं। गौसे पाक के मज़ार से आवाज़ आती है नक्शबंद आलम नक्श चिनी बंद गोयन नक्शबंद। और दुनिया के नक्श बनाने वाले, आप इस तरह दुनिया के सीनों पे नक्शबंद कहो, क़यामत के सुबह तक आपके सिलसिले में जो दाखिल हो वो नक्शबंदी कहलाता रहे और दुनिया क़यामत के सुबह तक मोहम्मद बाउद्दीन नक्शबंद कहती रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, ईमान पहले तकवा बाद में, वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीले को बाद में। क्यों? इंसान अपने अमल पे भरोसा कर सकता है, इंसान तकवा पे भरोसा कर सकता है। रब फरमाता ईमान भी ख़जाना है, तकवा भी महफूज तिजोरी है। इन सारे अमाल की पूंजी को सलामत रखना है तो वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुँचने के लिए सिरात मुस्तकीम पे चलने वालों की राह को मजबूती से पकड़। अगर उसको मजबूती से पकड़ेगा तो वत्तबे सबील मन अनाब इलैहि, तो खुदा तक रास्ता तुझे मिल जाएगा। वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून, और अल्लाह की राह में मुजाहिदा करो, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। रब्बे कदीर की बारगाह पाक में दुआ है अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे सफ़ों में इत्तेहाद हो, हमें मौला एक बनाए, हमें नेक बनाए, बुज़ुर्गों का सच्चा खादिम बनाए, अहलुल्लाह से सच्ची अक़ीदत व उल्फ़त व मोहब्बत रखने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। मरने से पहले मौत की तैयारी और कब्र में जाने से पहले ईमान के साथ तौबा की तैयारी अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।